नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। टमाटर खाएं या फिर सेब? ये सवाल सुनकर आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन फल और सब्जी वालों की दुकान पर आप जाकर देखिए तो सेब और टमाटर की कीमतों में आपको कोई फर्क नहीं नजर आएगा। दरअसल झमाझम बारिश ने टमाटर और सब्जियों के दाम बढ़ा दिए हैं और बढ़ते दामों ने आपकी और हमारी किचन का बजट बिगाड़ दिया है। जो टमाटर पहले आपको 20 से 25 रुपए किलो तक मिल जाता था, आज उसके लिए आप 100 से 120 रुपए किलो तक चुका रहे हैं। कई सब्जियों के दाम तो दोगुने भी हो गए हैं, यानी इनकी कीमतों की आग आपकी थाली के स्वाद बिगाड़ रही है। सबसे पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सब्जियों की कीमतों ने छुआ आसमान, 100 के पार पहुंचे टमाटर के दाम। बारिश का मौसम शुरू होते ही टमाटर की कीमतों में इजाफा होना शुरू हो गया था। दिन गुजरने के साथ टमाटर और लाल होता जा रहा है। आलम यह है कि 1 किलो टमाटर खरीदने के लिए कई बार सोचना पड़ रहा है। टमाटर ही नहीं, बाकी सब्जियां भी जेब पर भारी पड़ रही हैं। इस वक्त मैं दिल्ली की सबसे बड़ी मंडी आज़ादपुर मंडी में हूँ। आखिर टमाटर की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? कब कंज्यूमर को, जो ग्राहक हैं, उसको कब राहत मिलेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। और एक अहम सवाल ये भी है कि क्या ये सिर्फ बरसात एक ऐसी वजह है जिसकी वजह से टमाटर की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं? देश की राजधानी दिल्ली में टमाटर की कीमतों ने जायका बिगाड़ दिया है। लाल टमाटर और लाल सेब की कीमतें लगभग एक जैसी हो गई। अब लोग टमाटर खाएं या फिर सेब? सर ऐसे है, बरसात तो मेन कारण है इसी। कुछ ये तेजी के कारण जो रिटेल वाले हैं, या मंडी में 70 रुपये किलो होलसेल का रेट है, 70-75 रुपये किलो का, वो अपनी मनमर्जी के कारण 120-100 रुपये बेच रहे हैं, जबकि इतना होना नहीं चाहिए। बारिश की मार टमाटर के साथ बाकी सब्जियों पर भी पड़ी। एक महीने में ही सब्जियों की कीमतों में काफी इजाफा हुआ है। एक महीने पहले 50 से 60 रुपए किलो में बिकने वाला टमाटर आज 100 से 120 रुपए किलो तक मिल रहा है। वहीं मिर्च और धनिया के दाम भी दोगुने हो गए। मिर्च और धनिया जहां एक महीने पहले 90 से 110 रुपए प्रति किलो के बीच था, वहीं अब इनकी कीमत 200 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई। फली आज 120 से 130 रुपए प्रति किलो मिल रही है, तो भिंडी 50 के मुकाबले 80 रुपए किलो है। टेम्पोरली अगर ज़्यादा बारिश हुई तो फसल खराब हो जाता है, तो उससे भी थोड़ा सा सप्लाई कॉन्स्टेंट होता है। लेकिन इतना सप्लाई कॉन्स्टेंट नहीं है कि आप कहोगे कि पिछले दिनों 20 रुपये करके मिल रहा था, 15 रुपये करके मिल रहा था, और अभी आप 120 करके दे रहे हो। इस बीच सबसे बड़ी परेशानी टमाटर की कीमतें बनी हुई। व्यापारियों के मुताबिक जहां आजादपुर मंडी में हर रोज 55-65 ट्रक टमाटर की खपत है, लेकिन उसके मुकाबले केवल 5-7 ट्रक ही मंडी में आ रहे हैं। साथ ही टमाटर की कीमतें बढ़ने के पीछे तर्क दिया जा रहा है कि पैदावार कम हो रही है। वहीं लाल टमाटर के पीछे काला खेल भी चल रहा है। ताजे टमाटर की जगह कोल्ड स्टोरेज में रखा टमाटर ही मार्केट में आ रहा है। ये पीछे से ही जो भी आ रहा है, मतलब जैसे कम आ रहा है, तो उसी वजह से ये थोड़ा तेज हो रहा है। अच्छा। जब ये पीछे से क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो ये अपने आप ही मतलब डाउन हो जाएगा। टमाटर की लगातार बढ़ती कीमत से आम आदमी का बजट गड़बड़ा रहा है। आखिर आम आदमी करे तो क्या करे? ऐसे में बड़ी तादाद में लोग इससे दूरी बनाने लगे। आलोक प्रियदर्शी, जी मीडिया, दिल्ली। तो देश भर में सिर्फ टमाटर ही नहीं बल्कि बाकी सब्जियों के दाम भी आपको कई गुना ज्यादा चुकाने यहाँ पर पड़ रहे हैं। मेरे साथ विजय सरदाना एग्री एक्सपर्ट है, स्टूडियो में मौजूद है। साथ ही साथ सिराज हुसैन साहब भी हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी हैं एग्रीकल्चर के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर। केतन और सिल्की से भी हम अपडेट लेंगे, मुंबई और अहमदाबाद से, वहां भी चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वहां क्या कुछ हाल है। लेकिन उससे पहले विजय सरदाना साहब, ये जो रीजन दिया जाता है कि बरसात है इसलिए रेट बढ़ गए, लेकिन इस बार बरसात बहुत ज्यादा फैक्टर नहीं दिखता है, लेकिन मिडिलमैन बहुत बड़ा फैक्टर दिखता है यहाँ रेट्स के पीछे। देखिए, बाजार जैसे बाकी मार्केट्स की हम बात करते हैं, कोई भी मार्केट होता है वो एक सेंटिमेंट्स पे खेलता है। जब आम आदमी को ये पता लगता है कि बारिश हो रही है और शायद फसल खराब हो सकती है, तो उसका फायदा व्यापार में थोड़ा एम्पलीफाई करके लोग उठाते हैं। और यही कारण है कि हमें अपनी जो सप्लाई चेन्स हैं, चाहे वो सब्जियां हो या बाकी भी पेरिशेबल्स हों, उनकी सप्लाई चेन और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे इसीलिए हमें ध्यान देना चाहिए, ताकि जो बीच के इनएफिशिएंसीज हैं, जो लोग इंफॉर्मेशन पे आर्बिट्राज करते हैं खासकर महंगाई को लेके, उस पे लगाम लगे। और यही कारण है कि आप देखेंगे, मान लीजिए कि टमाटर खराब हुआ है, लेकिन सारी सब्जियों के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? और यही चीज हमें चिंता की बात आती है कि होलसेल मंडी, फार्मर से होलसेल मंडी और रिटेलर तक
एक दो चीज की अगर खराब होती है, उसके दाम बढ़े तो बात समझ में आती है, लेकिन एक साथ सबके दाम 50 से 100% बढ़ना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिविल सप्लाईज मिनिस्ट्री को, कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। और हो सकता है कि आने वाले समय में किस तरह से इस पे कार्रवाई हो, मुश्किल सब्जेक्ट है, लेकिन सुझाव जरूरी है इस पे, मतलब चिंता की बात जरूरी है, क्योंकि आम आदमी पिसता है, खासकर जो गरीब तबका है वो ज्यादा पिसता है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, जब आपकी सब्जी या खाना महंगा होता है, जो सबसे बड़ी बात है जिसको हम लोग अक्सर ध्यान नहीं देते हैं, कि लोग फिर सिर्फ सस्ती चीजें या वो चीजें खाने लगते हैं जो उनकी सेहत के लिए शायद उतनी ठीक ना हो। तो कहीं ना कहीं ये कुपोषण के लिए भी जिम्मेवार हो जाता है, और एक इम्बेलेंस डाइट कंज्यूमर्स को या सिटीजन्स को कंज्यूम करने के लिए फोर्स करती है ये महंगाई। तो इस महंगाई को सिर्फ ये ना देखा जाए कि महंगा हो गया है, इसके जो साथ ही साथ जो सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर हैं उनको भी समझना चाहिए। और इसीलिए सरकार से निवेदन यही है कि इस पूरी सिस्टम को ढंग से समझ के एक नई पॉलिसी के ऊपर काम की जरूरत है। ठीक है, हम अपने दर्शकों को यहाँ पर ग्राफिक्स लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और कंपेयर किया है हमने प्राइस सिर्फ टमाटर का ही नहीं बल्कि बाकी सब्जियों का भी, कि आज से ठीक 1 महीना पहले आप कितने पैसे चुकाते थे प्रति किलो या प्रति 250 ग्राम, लेकिन अब आप कितना यहाँ पर चुका रहे हैं, ये ग्राफिक्स पर भी आप नजर डालिए। टमाटर की हर और बात हो रही है क्योंकि प्राइस 60 रुपए किलो भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि टमाटर आपको 20 से 25 रुपए किलो मिल जाता है, लेकिन महीने भर से जब से बरसात की शुरुआत हुई है तब से इसके दाम जो है वो ज्यादा है। सिराज हुसैन साहब, ये कोई पहला मामला नहीं है, हर साल हम ऐसा सुनते हैं कि बरसात के बाद कहा जाता है कि अच्छा अब कुछ सब्जियां खराब हो गई होंगी इसलिए यहाँ पर दाम बढ़ गए हैं। लेकिन सर, किसानों की दिक्कत वही है, वेयर हाउसिंग से लेकर कोल्ड स्टोरेज, क्यों, क्या एक्चुअली अभी तक हम उतने फिट नहीं है इस पूरे ही सिस्टम में कि हम प्राइसेस को कंट्रोल करके रख सके, फिर चाहे बरसात हो, बाढ़ हो, कुछ भी हो? देखिए, ये बात तो सही है कि जितनी कैपेसिटी देश में कोल्ड चेन वगैरह की होनी चाहिए उतनी नहीं क्रिएट हुई है, ये बात सही है। लेकिन अभी मैंने जो रिटेल प्राइसेस का कंपैरिजन किया 1 साल पहले से, तो आप देखें कि प्याज के दाम पिछले साल के मुकाबले में करीब करीब 12% कम है जी। इसी तरीके से आलू के दाम आप देखें तो 33% कम है। लेकिन ये बात सही है कि टमाटर के दाम पिछले साल से तकरीबन 80% बढ़े हैं। अब हम खाली ये नहीं कह सकते हैं कि ये सप्लाई चेन की इनएफिशिएंसी है, बल्कि इसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं, क्योंकि टमाटर ज़्यादा आता है कर्नाटका से, आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से, मध्य प्रदेश से, और इनमें से कई जगहों पे काफ़ी बाढ़ वगैरह की समस्याएं हैं। महाराष्ट्र में नासिक के इलाके से काफ़ी टमाटर आता है, तो वहाँ पर किसानों की, जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले महीने हड़ताल जैसी रही वहाँ मंडियों वगैरह में, तो वो सब कारण है। लेकिन ये कहने के बाद ये बात बिल्कुल सही है कि गवर्नमेंट को इसमें और ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, मगर अगर पब्लिक के माइंड में कोई ऐसी बात है कि सरकार इसको अपने हाथ में लेके ट्रेड कर सकती है, वो नहीं मुमकिन है। मदर डेयरी दिल्ली में कार्यरत है, और मदर डेयरी ने भी बेंगलोर में एक बहुत बड़ा यूनिट लगाया था फलों और सब्जियों का दिल्ली की तरह, लेकिन वो नाकामयाब हो गया। तो ये प्राइवेट सेक्टर के हाथ में ही हमें ज़्यादा एफिशिएंसी रहने के लिए अगर हम रिटेल एंड पे रिफॉर्म करेंगे तो नया प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा, और उससे कोल्ड चेन इंप्रूव होगी और सप्लाई लाइन भी इंप्रूव हो सकती है। क्यों विजय सरदाना साहब की किसान हमेशा ये कहता है कि मैं ये फसल इसलिए कम उगाता हूँ, जैसे इस बार ये कहा जा रहा है कि टमाटर की पैदावार ही कम हुई है जिसकी वजह से मिडिलमैन भी कुछ पैसे खा लेता है, और जब वो आम कंज्यूमर तक पहुंचता है तब तक दाम जो है और कई गुना यहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो किसान के मन में आखिर डर क्या है? वो कहता है कि जब मेरे पास एक्सेस हो जाता है कुछ तो आप मुझसे नहीं खरीदते, क्योंकि आप कहते हैं कि मार्केट में बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी है तो मैं आपको कम दाम दूंगा। जब मार्केट में स्कैर्सिटी होती है तब आप ये कहते हैं कि आप इंटरनेशनली इंपोर्ट करेंगे, अगर दाल चीनी इन सब की भी बात कर ली जाए तो। लेकिन अगर सब्जियों के तौर पर बात की जाए तो फिर जब स्कैर्सिटी हो जाती है तो आपके पास वेयर हाउसेस, कोल्ड स्टोरेज, ये सब नहीं होते हैं। तो किसान के लिए आज की डेट में इसका मतलब वो करे तो क्या करे, सही क्या है उसके लिए? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका, और इसको हमें 2 अलग अलग दृष्टि से देखना चाहिए। एक तो क्रॉप वो है जिसको आप लॉन्ग टर्म फोरकास्ट करके, स्टोरेज करके आप इसको मैनेज कर सकते हो। कुछ फसलें ऐसी हैं जिनको आप स्टोर करके फ्रेश फॉर्मेट में नहीं रख सकते, जैसे एक टमाटर है। आलू और प्याज को आप स्टोर कर सकते हो, लेकिन टमाटर को आप ज़्यादा दिन तक फ्रेश फॉर्मेट में स्टोर नहीं कर सकते।
दूसरी तरफ जब भी क्या होता है, किसान भी एक साइकोलॉजिकल शॉर्ट टर्म प्ले करता है और उसी लिए हमें टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आज बहुत ज्यादा टमाटर आ गया तो अचानक रेट उसके 1 रुपए हो जाएंगे, लगेगा किसान को कि कोई फायदा नहीं हुआ, अगली बार वो कोशिश करेगा किसी दूसरी फसल पे जाएगा और अगले साल टमाटर की शॉर्टेज हो जाएगी। और अगर खुदा ना खास्ता जैसे बारिश का प्रॉब्लम आ गया या क्लाइमेटिक कंडीशन खराब हुई तो फिर बिचौलिए उसके भी फायदा उठाएंगे। तो ये एक साइक्लिकल फैक्टर है, ये एग्रीकल्चर में रहता है। अब पॉलिसी इंटरवेंशन इसीलिए चाहिए कि हम इस साइक्लिकल फिनोमिना को कैसे स्टेबलाइज करें, मिनिमाइज करें। चाहे हम आज की तारीख में अगर टमाटर हमारे खराब हो रहे हैं तो हम क्यों ना कोशिश करें, जैसे हरियाणा में और बाकी जगह पे बहुत सारा ग्रीन हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर लगा है। अब उनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि ग्रीन हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर तो लग गया लेकिन उनको मार्केट कनेक्टिविटी नहीं समझ में आ रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हैंड होल्डिंग की जरूरत है। आप नई टेक्नोलॉजी लेके आइए, ग्रीन हाउसेस लगाइए ताकि जो मौसम का प्रकोप है वो मिनिमाइज हो जाए और जो वहां से आउटपुट निकले उसको एक स्टेबलाइज फॉर्मेट में आप कंज्यूमर मार्केट तक पहुंचाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि भारत सरकार को करना है या राज्य सरकार को करना है, मुझे ये कहना है कि जो मार्केट फोर्सेस हैं आप उसको अलाइन करने की कोशिश करें। बायर को किसान तक ले जाए और किसान को बायर तक ले जाए, हैंड होल्डिंग की जरूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो कानून बीच में आ जाते हैं, जैसे एपीएमसी है, अब तो अच्छी बात है कि जीएसटी हट गया तो ट्रक मूवमेंट्स स्मूथ हो गए हैं, लेकिन एपीएमसी को भी हम क्यों ना हटाएं और क्यों ना हम एनकरेज करें कि जो हाउसिंग वेलफेयर सोसाइटीज हैं वो डायरेक्ट फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से मिले। हमें हर बार मंडी के माध्यम से ही व्यापार क्यों करना है? ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कंज्यूमर एसोसिएशंस भी स्ट्रांग हो रही हैं, फार्मर एसोसिएशंस भी स्ट्रांग हो रही हैं और दोनों को डायरेक्ट वार्तालाप करना चाहिए ताकि एक दूसरे की डिमांड सप्लाई को समझें और आगे बढ़ें। ठीक है हुसैन साहब, आपसे अभी अहमदाबाद चलते हैं, लेकिन अहमदाबाद का हाल जानने के बाद आपसे समझना चाहूंगी कि पिछले 5 से 7 सालों की स्थिति को अगर देखूं मैं तो कितना बदलाव आज देखते हैं आप फॉर्मर सेक्रेटरी रह चुके हैं एग्रीकल्चर के, तो आप बहुत अच्छे से समझते होंगे, हम लोगों से बहुत बेहतर समझते होंगे, तो आपसे समझना चाहूंगी कि पिछले 5 साल में स्थिति कितनी बदली है। लेकिन उससे पहले अहमदाबाद अपने दर्शकों को लिए चलते हैं। सब्जियों के दाम यहाँ आसमान छू रहे हैं और आखिर यहाँ सब्जियों के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, लोग क्या कुछ सोचते हैं और खरीदार क्या कुछ कहता है, इसका जायजा लिया केतन जोशी ने। देखिए, अहमदाबाद समेत पूरे गुजरात में बाढ़ जैसे हालात है, यहाँ पर बारिश है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में जो सब्जियों के दाम है वो आसमान को छू रहे हैं। आइए हम पूछते हैं, हमें बताइए, आप हर रोज सब्जी लेने आती है, दाम कितने बढ़ गए हैं, खासकर टमाटर है और दूसरी जो सब्जी है उसमें? टमाटर के भाव ज़्यादा बढ़ गए हैं। अभी पहले जो 30-40 रुपये किलो मिलते थे अभी 100 रुपीज़ 120 रुपीज़ किलो मिलने लगे हैं। बाकी सबके की भाव में लगभग 50-60% राइस दिख रहा है। बिल्कुल, हम दुकानदार से पूछते हैं कि इसका क्या कारण है। हमें ये बताइए कि इतना दाम बढ़ गया है, इसका क्या कारण है? ये सब्जियाँ जो आ रही है वो सब बाहर से आ रही है, गुजरात की नहीं है। बाकी गुजरात की सब्जी तो अभी और महंगी होगी, जैसे ग्वार है, भिंडी है, वो तो लगभग और महंगा होगा। कितना दाम बढ़ेगा आगे? आगे लगभग 100 रुपये से ऊपर जाएगा सब मंडी रेट। हाँ, ये जो सब्जियाँ जो आ रही है तो अभी बाहरगाम से आ रही है सब, यहाँ की कुछ नहीं है। यहाँ तो भिंडी, गिलोड़े, ग्वार जो अभी तक तो रेगुलर चल रहे थे, लेकिन अभी उसके दाम और बढ़ेंगे। और कब तक ये दाम है वो कंट्रोल में आएंगे? 1 महीना, 1.5 महीना? जब तक नया फल आएगा सब्जी में तब तक ये मतलब भाव कंट्रोल में नहीं आएगा, उसके बाद ही आएगा। बाकी बाहरगाम राजस्थान की जो सब्जी आ रही थी वो तो ऑलरेडी बंद हो गई, वहाँ पे बारिश ज़्यादा है। अब नासिक में बारिश नहीं है तब तक सब्जियाँ ठीक रहेगी, बाकी तो भाव और बढ़ेंगे। तो सुना आपने कि अभी जितने दाम है उनसे भी ऊपर जाने की पूरी संभावना है, ऐसा दुकानदार यहाँ साफ कह रहे हैं। तो अभी जो हाउसवाइफ को ये उम्मीद है कि थोड़ा दाम कम होगा, उसकी उम्मीद भी दूर दूर तक कम है। केतन जोशी, जी मीडिया, अहमदाबाद। तो चलिए, अहमदाबाद में तेज बारिश हो रही है, सब्जियों के दाम यहाँ और भी बढ़ने वाले हैं, यानी कि अगर आप अहमदाबाद में रहते हैं तो आपकी जेब पर और मार महंगाई की, सब्जियों की महंगाई की और पड़ने वाली है। सिराज हुसैन साहब, क्या कहेंगे आप इस पर, जो मैं आपसे पूछ रही थी कि कैसे पिछले 5 साल में कितना बदलाव आपने देखा है अगर कंपेयर किया जाए तो? देखिए, पिछले 5 साल में मैं ये कहूँगा कि फूड ग्रेन के स्टोरेज में बहुत तरक्की हुई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने FCI के माध्यम से एक स्कीम शुरू की कि हम प्राइवेट ट्रेड को 10 साल की गारंटी देंगे किराए की,
और प्राइवेट रेट गोदाम बनाए तो पूरे देश में कुल मिलाकर तकरीबन 150 लाख टन स्टोरेज कैपेसिटी क्रिएट हुई है, जिसकी वजह से फूड ग्रेन के स्टोरेज की समस्या गवर्नमेंट स्टॉक्स के लिए लगभग हल हो चुकी है। बिहार और झारखंड के कुछ इलाकों में अभी कम है कैपेसिटी, लेकिन बाकी ज्यादातर जिलों में 3-4 महीने का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का स्टॉक रखने की कैपेसिटी है। कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की स्कीम है, जिसमें कोल्ड स्टोरेज पे और कोल्ड चेन पे तकरीबन 30% की सब्सिडी होती है। लेकिन उसमें हमारी जितनी ज़रूरत है उसके मुकाबले में गवर्नमेंट का एलोकेशन बहुत कम है। और ये तो एक बात है, और दूसरी बात यह है कि जो एलोकेशन है भी उसका डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा अजीबोगरीब है। ज़्यादातर कोल्ड चेन के प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात वगैरह में चले जाते हैं, उत्तर प्रदेश में चले जाते हैं, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, इन सब राज्यों में कोल्ड चेन की कैपेसिटी आ ही नहीं पा रही है। और उसकी वजह से बड़ा एक अजीबोगरीब सा एक चैलेंज गवर्नमेंट के सामने सर, आपने वो सारे वो इलाके बताए जहां से अभी कुछ देर पहले जब हम बात कर रहे थे तो आपने कहा कि कैसे सब्जियां इन्हीं इलाकों से ज्यादा आती है और शायद इसीलिए किसान परेशान होकर उसकी सब्जी ना खराब हो, शायद कम दाम पर बेच भी देता है। बट सर, डू यू थिंक एक्चुअली कि अब जो प्राइस राइज का प्रॉब्लम है सब्जियों को लेकर, वो मिडिलमैन भी उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं? देखिए, मिडिलमैन तो फैसिलिटेट करते हैं ट्रेड को। ये तो संभव नहीं है कि किसान से कंज्यूमर तक सीधे पहुंच जाए। हालांकि कई राज्यों में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना वगैरह में, उन्होंने शहरों में रैयत बाजार के लिए जगह प्रोवाइड करी है जहां पर किसान सीधा अपना माल लाते हैं और कंज्यूमर्स को बेचते हैं। लेकिन इस तरह के एक्सपेरिमेंट नॉर्थ इंडिया में ज्यादा नहीं है। तो मिडिलमैन का एक रोल है। अब सवाल ये है कि जब आप ट्रेड को एफिशिएंट बनाने की कोशिश करते हैं तो अपने आप मिडिलमैन की एफिशिएंसी बढ़ती है। देखिए, दिल्ली में खास तौर से अगर आप देखें और शहरों में भी रिटेल प्राइसेस और होलसेल प्राइसेस में क्यों इतना फर्क होता है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 10 से 15% स्टॉक बेचने वाले का रोजाना शाम को खराब हो जाता है। अगर आप रात में 11 बजे देखें तो जो आदमी ठेला लगा रहा है उसका 10 से 15% स्टॉक खराब हो जाता है, तो वो उसको प्राइस में बिल्ट इन करता है। तो इससे बचने के लिए हमें कुछ ऐसा इनोवेशन हो कि भाई IITs वगैरह इस पे काम करें, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस काम करें और ठेलों को सोलर एनर्जी से वो पावर करके कुछ उसमें रेफ्रिजरेशन वगैरह का इंतजाम करें जिससे उसकी लाइफ बढ़े। तो अगर रिटेलर के लॉसेस कम होते हैं तो मुझे लगता है कि प्राइस पे भी बेहतर कंट्रोल हो सकता है। सर, अच्छा, अब और विजय सरदाना साहब, आप दोनों से मेरा यही सवाल अब अगला होने वाला है कि हर जगह इस टॉपिक पर, इस मुद्दे पर बातचीत हो रही है कि सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, कंज्यूमर परेशान हो रहा है। और ये शायद इस बार की बात नहीं है, हर साल आपने पिछले सालों में भी इस तरह के टॉपिक्स पर बहुत बातचीत भी की होगी। मैं सिल्की के पास बॉम्बे चलती हूँ, लेकिन उसके बाद आपसे समझना चाहूंगी कि आपकी नजर में अगर देखा जाए तो इसका समाधान क्या है? क्या मिडिलमैन को पूरी तरह से हटा दिया जाए, वो समाधान है? क्या कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसेस ज्यादा बनने चाहिए, या फिर किसान उस स्टोरेज हाउस तक इजीली रीचेबल हो, ये सोल्यूशन होना चाहिए? आप क्या सोचते हैं, ये आपसे जानूंगी। लेकिन मुंबई चलते हैं, मुंबई के लोगों को क्या कुछ लग रहा है, सिल्की आपको बता रही है। जी, महंगाई के इस दौर में फिलहाल जो यहाँ पर शॉपकीपर्स बता रहे हैं कि कुछ दिनों तक, यानी कि अगले 1-1.5 महीने तक भी हो सकता है कि टमाटर के दाम में कोई कमी देखने को ना मिले, क्योंकि टमाटर ऐसी फसल होती है जिसे तैयार होने में वक्त लगता है और फिर जो महीने भर का वक्त लगेगा नई फसल को आने में, तब तक यहाँ पर जो सप्लाई की वजह से जो दाम बढ़े हैं, इस तरह की जो प्रॉब्लम है, समस्या है, ये बरकरार रहेगी और कुछ दिन और लोगों को महंगी सब्जियां ही खाना पड़ेगा। तो चलिए, महंगी सब्जियां ही कुछ दिन लोगों को और यहाँ पर खानी पड़ेगी, सिल्की आपको यही बता रही है। और मुंबई में भी यही हाल है जो देश के बाकी हिस्सों का हाल है। सरदाना साहब, आप क्या समझते हैं? फिर जो हम समझ रहे थे आपसे, बताइए कि कैसे इस प्रॉब्लम का समाधान यहाँ पर क्या है, क्योंकि प्रॉब्लम की तो हम हमेशा बात कर लेते हैं। देखिए, समाधान के लिए अगर हम आज दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में करीब 1.25 करोड़ के आसपास, अगर मैं NCR क्षेत्र की बात करूं, दिल्ली, गुड़गांव और गाजियाबाद, फरीदाबाद के कुल मिला के करीब 1.25-2 करोड़ के आसपास की आबादी है। हमारे पास ये एक एस्टिमेट होना चाहिए कि यहाँ डेली कंजम्पशन किस आइटम का अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा। हमारे आसपास जितना भी सप्लाई चेन है, चाहे वो हरियाणा के किसान हैं, राजस्थान के किसान हैं, यूपी के किसान हैं, बाकी जगह हैं,
अब समस्या क्या होती है, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। आप पलवल चले जाइए, जस्ट दिल्ली से 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर है। वहां का किसान मंडी लेके जाता है सामान को, वो ये कहता है कि साहब मैं सामान उगा सकता हूं, मेरे को मार्केटिंग में हेल्प करिए। दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि बड़ा कोल्ड स्टोर आना चाहिए। क्या हम किसानों को छोटे कोल्ड स्टोर दे सकते हैं? किसानों को हम जो पलवल का किसान दिल्ली ना आके फरीदाबाद की ही मार्केट को सर्विस करे, क्योंकि वहां भी टमाटर महंगा है, वहां भी टमाटर जा सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि हमें इसको एक पूरा प्लानिंग करना पड़ेगा कि जो मेजर कंजम्पशन सेंटर हैं उसके आसपास जो प्रोडक्शन बेस है उसको उनके साथ लिंक करें। आज प्रॉब्लम यह होती है कि सब्जी आ रही है पूरी नासिक से लेकर दिल्ली तक, बीच में जितने छोटे शहर हैं वहां पे भी सप्लाई चाहिए। लेकिन जो आम आदमी है उसको इन सब चीजों से मैं वही कह रहा हूं कि देखिए आम आदमी की आम आदमी की मजबूरी क्या होती है, आम आदमी की मजबूरी क्या होती है। देखिए आप सबसे बड़ी बात है, आज अगर 120 रुपए भी टमाटर हो गया ना, अगर सप्लाई अच्छी भी होगी तो दिल्ली में 70-80 पे आगे टमाटर रुक जाएगा। इसका पूरा साइकोलॉजिकल फायदा व्यापारी उठाता है, बीच का व्यापारी उठाता है। तो कहीं ना कहीं हमें इसको एक प्लानिंग की जरूरत है। जितना हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, एयर इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, उतनी लगन के साथ कहीं ना कहीं हम एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं करते हैं। एक सप्लाई चेन जो बढ़ानी चाहिए उस पर कहीं ना कहीं कमजोरी है। और जो मुझे लगता है कि किसान संगठनों को बुला के बैठा के मार्केटिंग के बारे में जानकारी की जरूरत है। सारी यूनिवर्सिटीज प्रोडक्शन पे दिमाग लगाती हैं, आज जरूरत है मार्केटिंग की और सप्लाई चेन मैनेजमेंट की, और किसानों को इसकी जानकारी की अभाव है जिसको पूरा करना चाहिए। ठीक है सिराज हुसैन साहब। नहीं, ये बात सही है कि गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर में और ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। और जैसा कि हमने देखा कि कई राज्यों ने इतनी बड़ी तादाद में लोन्स का वेवर किया, लेकिन जाहिर है कि उतनी ही धनराशि अगर हम गुज़िश्ता कई सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाते तो शायद लोन वेवर की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से इस सिलसिले में कोशिशें हो रही हैं और एपीएमसी एक्ट को रिफॉर्म्स वगैरह करने की कोशिश भी चल रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसान बहुत छोटे छोटे किसान हैं हमारे यहाँ, वो जो प्रोडक्शन होता है उनका वो भी बहुत कम होता है। तो इसलिए एफपीओज वगैरह के माध्यम से उनके प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग बहुत जरूरी है। जैसा कि सरदाना साहब ने कहा कि किसान क्यों आजादपुर लाते हैं और छोटी मंडियों में नहीं ले जाते हैं, उसकी वजह यह है कि आजादपुर में उनको बेहतर दाम मिलते हैं। और आज किसानों की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यही किसान जब आप तक सब्जी पहुंचाता है तो उस सब्जी का दाम कई गुना आप ज्यादा देते हैं, क्योंकि मिडिलमैन यहाँ पर बहुत हद तक कमीशन के तौर पर भी ले लिया जाता है, फिर उसे मौसम की मार कह दिया जाता है, या फिर ये कहा जाता है कि सब्जी सड़ रही थी, या फिर पीछे से सप्लाई कम थी। ये सप्लाई कम जो है उसी का असर आपकी थाली पर पड़ रहा है। अब देखिए बात टमाटर की हो रही है तो आपको एक हैरान करने वाली तस्वीर दिखाते हैं, और देखिए कि इस हैरान करने वाली तस्वीर में जो सुरक्षा गार्ड हैं, सुरक्षा में कौन है, इन हथियारबंद गार्ड्स को यहाँ पर क्यों खड़ा किया है। मध्य प्रदेश के इंदौर की ये तस्वीर है। गली मोहल्ले में रेड़ी पर बिकने वाला ये टमाटर अब खास हो गया है। कीमतें आसमान छूने लगी हैं और नतीजा ये है कि सिर्फ खरीदने वालों की नहीं बल्कि टमाटर बेचने वालों की भी नींद उड़ गई है। यकीन नहीं आता तो जरा ये तस्वीरें देख ली। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे टमाटर पर पहरा लगा है, और पहरा भी ऐसा मानो किसी वीआईपी को Z+ सिक्योरिटी मिली हो। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार सिक्योरिटी गार्ड कर रहे हैं टमाटर की सुरक्षा। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के इंदौर की हैं। टमाटरों की आसमान छूती कीमतों ने इन्हें कई दूसरे सामानों से ज्यादा कीमती बना दिया है, और नतीजा ये है कि यहाँ के सब्जी कारोबारी टमाटरों पर पहरा बैठाने के लिए मजबूर हुए। नहीं, अभी पहले से तो कोई ऐसी सुरक्षा नहीं थी, पर अभी थोड़ी इसकी जानकारी मिली है कि दूसरे जैसे महाराष्ट्र और बॉम्बे में कुछ जगह ऐसी हरकतें हुई है, तो उसको देखते हुए हमने मंडी प्रशासन से मांग करी है कि मंडी समिति के जो गार्ड हैं, सुरक्षा कर्मी हैं, उनके वो साथ में रहे और हम फिर माल बेचें उस पर। दरअसल इंदौर के सब्जी कारोबारियों में डर पैदा हो गया है। डर ये कि कहीं ऊंची कीमतें छूता हुआ टमाटर चोरी ना हो जाए। हाल ही में मुंबई के दहिसर इलाके के सब्जी व्यापारी के यहाँ से टमाटर चोरी का मामला सामने आया था। करीब 32,500 रुपए के 300 किलो टमाटर चोरी हुए। ये शनिवार रात को चोरी हुआ है, 3 या 4 के बीच में 30 कैरेट चोरी हुआ है। 30 कैरेट चोरी हुआ है, ये 900 किलो करीब है।
पिछले साल भी जब टमाटर के भाव आसमान पर थे, तब मुंबई के सेंटा क्रूज पुलिस थाने में टमाटर चोरी का ऐसा ही केस दर्ज हुआ था। यानी बढ़ती महंगाई ने टमाटर को आम से बेहद खास बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ये वही टमाटर है जो कहते हैं कि आपकी हर सब्जी का स्वाद दुगना कर देता है। सरदाना साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सिराज साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन जाते जाते आप ये ज़रूर देखिए कि कैसे ये टमाटर, जिसका हमने 20 मिनट यहाँ पर विश्लेषण किया, वो सोशल मीडिया में किस तरह से चर्चाओं में है। नमस्कार।